नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वामन एसएससी यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज की क्लास। और इस क्लास में मैं आपको सारे कंसेप्ट्स बताऊंगा परसेंटेज से रिलेटेड। परसेंटेज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि बैंक एग्ज़ाम्स, एसएससी एग्ज़ाम्स, रेलवे एग्ज़ाम्स और सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। और ये चैप्टर जो है बाकी सारे चैप्टर्स का बेस बनाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम परसेंटेज चैप्टर को बहुत अच्छे से करें कवर। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ में ये वाली क्लास करने वाला हूँ आज। और इसके जो क्वेश्चंस हैं ये हम अगली क्लास में करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स देखेंगे। तो इसकी क्लास नंबर 1 है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो जिस भी टॉपिक पे, तो वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। ओके, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पर 100। पर 100 में वो नंबर किस वैल्यू पे आ रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लूँ 10%, 10% का मतलब क्या हो गया? 10/100। हमें क्या करना है? डिवाइड बाई 100 कर देना बस। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें? परसेंटेज में। और अगर हम 0 से 0 काट दें तो अब ये निकल के आया 1/10, यानी कि ये क्या हो गया? अब ये फ्रैक्शन हो गया। ओके, तो x% को हम क्या लिखेंगे? x% इस तरीके से। और इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई 100। अगला कुछ फ्रैक्शंस यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए दे रखे हैं, आप लोग समझ सकते हैं इससे कि सबसे पहले हमें ये परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है, उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट किया किसमें? फ्रैक्शन फॉर्म में। हम चाहें तो इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 0 हटाया तो पॉइंट इधर लगेगा, एक 0 और हटा दिया तो इधर 0 लगा के पॉइंट इधर लगेगा। नीचे जितने 0 हैं उतने ही लेफ़्ट में या फिर ये कह लो कि राइट में वो डिजिट खिसक जाएगी और पॉइंट लग जाएगा। तो इस तरीके से हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। अगला, तो ये सारे फ्रैक्शन जो है आगे भी दे रखे हैं, ये आपको अभी मैं दिखाऊंगा। पहला कंसेप्ट है हमारे पास, इफ़ अ सर्टेन वैल्यू p इंक्रीजेज बाई x%। अगर कोई वैल्यू p है और वो x% बढ़ रही है, देन द इंक्रीज वैल्यू, तो इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू अपने आप की 100% होती है हमेशा। ओके, क्योंकि 100% का मतलब क्या होता है? 100/100। 2 0 से 2 0 कट के बचा क्या हमारे पास? 1। और किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 500 है, उसका मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करूँगा तो कितना आएगा? 500 आएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई भी वैल्यू अपने आप की हमेशा क्या होती है? 100% होती है। बट अगर हमने उसको क्या किया? x%, यानी कि मान लीजिए कि हमने अगर उसको 10% बढ़ा दिया, यानी कि वो अपने आप की 100 थी, हमने 10 और बढ़ा दिया, यानी कि अब वो कितनी हो गई अपने आप की? 110% हो गई। ओके, जैसे कि इसी एग्जांपल में अगर हम लें तो ये है कितना? 500। ये अपने आप का क्या हो गया? 110% हो गया। तो अगर हम इसका आंसर निकालें तो 110 × 5 कितना होता है? 550। तो 550 जो है वो क्या आ गई? इसकी इंक्रीज्ड वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर हम डिक्रीज वैल्यू की बात करें कि डिक्रीज्ड वैल्यू कितनी आएगी, तो वही एक नंबर अपने आप का 100% होता है, उसमें से हम क्या करेंगे? उस परसेंट को माइनस कर देंगे तो उसकी रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए कि कोई भी नंबर है, हमने उसका 20% क्या किया? कम कर दिया। तो हमने किस में से कम किया? उसके 100% में से, यानी कि उसकी रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची? 80%। आप शॉपिंग करने गए, शॉपिंग करने में आपको डिस्काउंट मिला 25% का, तो यानी कि उसकी जो MRP थी वो 100% थी। शॉपकीपर ने क्या किया? आपको 25% का डिस्काउंट दिया, तो आपने कितने में ख़रीद के ले गया उसको? 75% पे। तो शॉपकीपर के लिए ये चीज़ क्या हुई? सेलिंग प्राइस। ये 100 क्या थी उसके लिए? मग प्राइस। और ये जो 25 है ये उसके लिए था डिस्काउंट। ओके, तो आप लोगों को कितने का पड़ा? वो 75 का पड़ा। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं? हम यहाँ पर लेते हैं रिमेनिंग वैल्यू। रिमेनिंग वैल्यू जो कि डिस्काउंट माइनस करने के बाद में आती है। अगला कंसेप्ट है हमारे पास प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर का। देखिए, कोई भी अगर हम कहीं पे सामान खरीदने जाते हैं तो हर एक कमोडिटी की, हर एक सामान की एक प्राइस होती है पर यूनिट की। ओके, तो क्या होती है? एक प्राइस होती है। और ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी क्वांटिटी उसको ख़रीदना चाहते हैं। मान लीजिए आप 5 पीस खरीद के लाए या 10 पीस खरीद के लाए, तो वो क्या होगी? उसकी क्वांटिटी। और मान लीजिए कि वो उसकी प्राइस थी एक यूनिट की, वो 10 थी, 10 रुपीस, और आप उसकी 5 क्वांटिटी खरीद के लाए, 5 यूनिट्स। तो आपने टोटल खर्चा उसमें कितने का किया? 50 रुपये का। तो ये 50 रुपये क्या हो गया? आपका एक्सपेंडिचर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि प्राइस बढ़ गई है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर हमें कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है? कांस्टेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग क्या करोगे? अपनी क्वांटिटी को गिरा दोगे। प्राइस अगर बढ़े हैं, कोई आइटम 10 रुपये का मिल रहा था,
वो अब 20 रुपये का हो गया। हमारी जेब में पहले भी 100 रुपये थे, आज भी 100 रुपये हैं। ये एक्सपेंडिचर है, ये प्राइस है और एक क्वांटिटी है। कोई आइटम पहले 10 रुपये का था और हमारी जेब में 100 रुपये थे, तो हम उसकी 10 यूनिट खरीद पा रहे थे। अब उसकी प्राइस जो थी वो 20 रुपये हो गई, हमारी जेब में अभी भी 100 रुपये हैं, तो हम उसके कितने यूनिट खरीद पा रहे हैं? 5 यूनिट। तो इस तरीके से हमारा रिडक्शन हो गया, कितने का? 5 यूनिट का। ओरिजिनली हम कितनी खरीद पा रहे थे? 10। तो अगर हम चेंज निकालें, क्वांटिटी में कितना चेंज आया, तो 5 यूनिट का आया। ओरिजिनली कितना था? 10। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 काट दिया, यानी कि 50% का यहाँ पर क्या आ गया? क्वांटिटी में चेंज आया। जबकि प्राइस में कितना चेंज आया? प्राइस में देखो 10 से 20 हो गई, यानी कि 10 यूनिट का चेंज आया। शुरुआत में कितनी थी? 10 थी। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, देखो 10 से 10 कट गए, यानी कि 100% का चेंज आया किसमें? प्राइस में। अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अगला क्या दे रखा है? पॉपुलेशन बेस्ड कंसेप्ट। अगर आपको पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं कि पॉपुलेशन n ईयर्स बाद में कितनी होगी, तो क्या करना है? फ्यूचर की पॉपुलेशन निकालने के लिए आपको प्रेजेंट की पॉपुलेशन लेनी है और उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू p ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, और यहाँ पर दे रखा होता है टाइम। आपको p की जगह पर, यानी कि इस प्रिंसिपल की जगह पर क्या रखना है? प्रेजेंट की पॉपुलेशन रखनी है, और यहाँ पर क्या रख देना है कि कितने साल बाद आपको वैल्यू चाहिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने रेट से ग्रोथ हो रही है उस जगह की। तो ये आपका पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम n ईयर्स अगो की बात करें, तो अगो में क्या है? देखिए अगो में यानी कि आज से कुछ साल पहले पॉपुलेशन बढ़ रही है, मान लीजिए ये 5% हर साल बढ़ रही है। आज से 2 साल पहले पॉपुलेशन इतनी थी और उसमें 5% की ग्रोथ हो रही है हर साल, और कितने साल तक हो रही है? 2 साल तक हो रही है। तो अगर मैं पास्ट वाली पॉपुलेशन में ग्रोथ का फॉर्मूला लगा दूं 2 साल के लिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? प्रेजेंट की पॉपुलेशन आ जाएगी। और इसका मतलब क्या है? ये है पास्ट वाली। तो अगर मैं पास्ट वाले की वैल्यू निकालना चाहूँ, अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? इस वाले आइटम को इस प्रेजेंट पॉपुलेशन के नीचे लेके चला जाऊँगा। तो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ये हम कहाँ ले गए? ये हम डिवाइड में ले गए प्रेजेंट पॉपुलेशन के। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी? ये पास्ट की पॉपुलेशन निकल के आ जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन वही डेप्रीशिएशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी पॉपुलेशन की तरह हो जाएगा। पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है, डेप्रीशिएशन में क्या होता है? रिडक्शन होता है किसी भी वैल्यू का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेप्रीशिएटेड वैल्यू। डेप्रीशिएटेड अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर n। ये r का मतलब क्या है? कि डेप्रीशिएशन की रेट, ठीक है, या फिर ये लिख लो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। तो ये r का मतलब हो जाएगा रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, बाकी पूरा जो है सेम रहेगा। ये डेप्रीशिएटेड वैल्यू आ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू अगर कितनी है? ये है, तो इसका मल्टीप्लाई हमें किससे कर देना? 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर n से। तो ये हमारे पास डेप्रीशिएटेड वैल्यू आ जाएगी आफ्टर n ईयर्स। और अगर हमें पूछा है वैल्यू ऑफ मशीन n ईयर्स अगो वैल्यू ऑफ मशीन कितनी थी, तो वही करेंगे। देखो वही फॉर्मूला पहले कॉपी करते हैं। डेप्रीशिएटेड वैल्यू और क्या था? प्रेजेंट वैल्यू। डेप्रीशिएटेड वैल्यू फ्यूचर की है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्यूचर, और प्रेजेंट वैल्यू 1 माइनस आर अपॉन 100, और यहाँ पर दे रखा n। अब हमें चाहिए n ईयर्स अगो, यानी कि पास्ट की वैल्यू चाहिए। ये फ्यूचर है, ये इसके कंपैरिजन में पास्ट है, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? डेप्रीशिएटेड वैल्यू डिवाइडेड बाई ये वाला आइटम इधर आ जाएगा, 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर n। ये क्या आ जाएगी? हमारे पास पास्ट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आप देखिए फ्यूचर के सामने प्रेजेंट क्या है? पास्ट होगा, फ्यूचर का ये पास्ट हो गया। इसी तरीके से तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया क्या? पास्ट वैल्यू। अगला है कंपैरिजन बिटवीन दो क्वांटिटी के बीच में अगर हमें कंपैरिजन निकालना है तो कैसे करेंगे? देखिए, इफ़ a इज़ x% मोर देन b, अगर a जो है x% ज़्यादा है किससे? b से। मान लेते हैं कि a जो है वो कितना ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है। 20% का अगर मैं फ्रैक्शन निकालूं तो क्या होता है? 1/5 होता है, यानी कि एक ज़्यादा है किससे? b से। ये होता है होल,
और ये होता है पार्ट। यानी कि B अगर 5 है तो A क्या है, 1 ज़्यादा है यानी कि 6 है। कितना है, A 1 ज़्यादा है। बट अगर मैं देखूं कि B कितना कम है 6 से, तो 1 कम है। तो हमसे यही पूछा है देन B इज़ लेस देन A बाई वॉट परसेंट। तो B A से कितना कम है, देखिए A कम है किससे, लेस देन A। A की वैल्यू कितनी है 6, परसेंट निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। 2 से गया 3 बार, 2 से गया 50 बार, यह आया कितना 50/3%, या फिर 16/2/3%, या फिर 16.67%। ये आपको सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अगला है इफ़ A इज़ X% लेस देन B। A है और B है। मान लेते हैं कि A जो है कम है किससे, B से। कितना, X% लेस देन B। 20% अगर कम है, मान लेते हैं कि 20% कम है किससे, B से। 20% की क्या वैल्यू होती है, फ्रैक्शन 1/5। यानी कि B अगर 5 है तो इससे 20% यानी कि 1 कम है, कम कर दिया तो कितना हो गया 4। तो अब हमसे पूछा देन B इज़ मोर देन A। B ज़्यादा है किससे, A से। कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, बाई वॉट परसेंट। अगर हम परसेंट की फॉर्म में निकालें, मोर देन A, देन A का मतलब कंपैरिजन में हम क्या रखेंगे, A को। A की वैल्यू कितनी है 4, तो 1 ज़्यादा है किससे, 4 से। तो ये कितना निकल गया, 25% निकल के आया। बस हमें ये याद रखना है कि देन के बाद कौन सा वर्ड लिख रहा है। अगर A लिखा होगा तो हम अपॉन में 4 लिखेंगे, अगर B लिखा होगा तो हम अपॉन में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ये मैंने आपको कुछ परसेंटेज से फ्रैक्शन करके दिखाया है, आप इसको याद कर सकते हैं। और याद करना ही है, कर सकते क्या है, आपको याद करना ही पड़ेगा ये, अगर आपको एग्ज़ाम अच्छे से निकालना है तो। ये पूरा का पूरा चार्ट मैंने 2 स्लाइड में दिया हुआ है, सारा 1 से लेकर 100 तक सारे इंपॉर्टेंट जितने भी फ्रैक्शन है ये आपको इसमें मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोई नहीं मिलता है आप उसे गूगल भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको ये AI के फॉर्म में भी देख सकते हैं। AI से पूरा चार्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए थोड़ा बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला है फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे। देखिए ये हमें दे रखा y% ऑफ x, y% ऑफ x। इसको लिखने का क्या तरीका है, देखो y% अगर मैं हटाऊं तो क्या आ जाएगा, अपॉन 100। ऑफ की जगह क्या होता है मल्टीप्लाई, और x की जगह पर होता है x। ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है हमें, y/100 मल्टीप्लाई बाई x। अगला, फ्रॉम द अबव फार्मूला वी हैव द फॉलोइंग रिजल्ट। इसी फॉर्मूले से रिजल्ट निकल के आया है कि x% ऑफ y बराबर होता है y% ऑफ x। यानी कि शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। देखिए जैसे कि 10% ऑफ 200 कह लीजिए, या फिर 200% ऑफ 10 कह लीजिए। क्या ये बात सेम है, चलिए प्रूफ करते हैं। तो ये है 10% ऑफ 200, 2 0 से 2 0 कट गया, 10 × 2 कितना हो गया 20। और ये कितना है 200% ऑफ 10, 2 0 से 2 0 कट गया, 10 × 2 कितना आ गया 20। यानी कि ये बात सही हो गई कि LHS बराबर होता है किसके, RHS के। शक्तिमान ही गंगाधर निकला। अगला क्वेश्चन है, अगला कंसेप्ट दे रखा है हमें परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़। परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अगर हो रहा है तो हम क्या लेते हैं। मान लीजिए कि कोई पेन था और पेन की जो वैल्यू थी वो 10 रुपये थी, और फ्यूचर में इसकी वैल्यू कितनी हो गई बढ़ के 10 से 12 रुपये हो गई। चेंज कितने का आया, 2 रुपये का चेंज आया। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है तो परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना है तो क्या निकालेंगे, इंक्रीज़ इन क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी इंक्रीज़ हुई 2, पहले कितनी थी 10। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितना आया 20% आया। बट यही प्राइस अगर 10 रुपये से कम होके 8 रुपये पहुँच रही है तो क्या करेंगे, कितनी कम हुई 2, और पहले स्टार्टिंग में कितनी थी 10। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कट गया, -20। यानी कि पहले जो थी प्राइस बढ़ रही थी और यहाँ पर क्या हो रही है, प्राइस माइनस हो रही है 20% से। अगला, इफ़ अ क्वांटिटी इज़ फर्स्ट चेंज इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो रही है A% से और दूसरी बार में हो रही है किससे, B% से, तो उसका फॉर्मूला दे रखा है। ये नेट चेंज का फॉर्मूला है। नेट चेंज का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके ज़्यादातर सवाल जो हैं इसी से कंप्लीट हो जाएंगे परसेंटेज के।
अगर जब भी 2 बार क्वांटिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है, तो 3 बार हो रही है तो पहले हम 2 यूनिट पे लगाएंगे, इसको ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद उनसे जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो थर्ड वाले के साथ लगाएंगे। ओके, तो हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए कि पहले कोई क्वांटिटी थी वो 10% बढ़ रही थी, उसके बाद वो 20% बढ़ गई, तो नेट चेंज कितना आएगा? तो हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे। देखो, अगर कोई भी वैल्यू बढ़ेगी तो हम प्लस लगाएंगे, और अगर वो माइनस होगी तो हम माइनस लगाएंगे। ये यहाँ भी एप्लीकेबल होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। और अगर सब जगह बढ़ रही है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। अगर दोनों ही माइनस हो रही हैं, जैसे डिस्काउंट का केस होता है, तो माइनस a प्लस माइनस के b प्लस माइनस का a मल्टीप्लाई बाई माइनस का b अपॉन 100। मान लीजिए कि a प्लस है और b माइनस है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? a माइनस बी प्लस a मल्टीप्लाई बाई माइनस के b अपॉन 100। और मान लीजिए कि a माइनस का है और b जो है वो प्लस का है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का a प्लस b प्लस माइनस का a मल्टीप्लाई बाई b अपॉन 100। ठीक है जी। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पर कितना आया? 30 प्लस 2 1 2। ये आया हमारे पास नेट चेंज 32% का इंक्रीज़। 32% इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे। अगला है स्प्लिटिंग द परसेंटेज इनटू पार्ट्स। हम परसेंटेज को स्प्लिट भी कर सकते हैं, जैसे ये 51% है तो हम इसको 50% और 1% की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, तो हम 50% निकालेंगे 128 का और हम 1% निकालेंगे 128 का, यानी कि दोनों ही 128 के निकलेंगे बट अलग अलग निकलेंगे। 128 का 50% यानी कि आधा होता है 64, और 1% के लिए हमें क्या कर देना है? डिवाइड बाई 100। तो 2 0 यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर कितना बचा? 1.28। अब इन दोनों को प्लस कर देना है, क्योंकि 50 प्लस 1 कितना होता है? 51। तो हमने पहले ऑपरेशन अलग अलग किया, उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये कितना आया? 65.28 आया। इससे हमारा कैलकुलेशन का टाइम बच गया। तो अगले कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 20। इनमें से मैं कुछ आपको करा देता हूँ अभी, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, बाकी के आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं या फिर मैं अगली किसी क्लास में इसको कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अपने नाम के साथ शुरू किया है। अमन स्पेंड 25% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड। अमन क्या करता है? मान लीजिए कि अमन 100 रुपये कमाता है दिन के, केवल गरीब आदमी है। 25% उसने अपने फूड को दिए, खाने पे वो 100 रुपये में से 25 रुपये ही खर्च कर पा रहा है सिर्फ दिन के। बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। हाउस रेंट के वो 18 रुपये दे रहा है। 18 रुपये उसका दिन का खर्चा है रेंट का। 40% ऑफ द रिमेनिंग। देखो ये जो वर्ड है ये बहुत गंदा वर्ड है, ये रिमेनिंग। ये आपके पूरे क्वेश्चन को सही भी करा सकता है, गलत भी करा सकता है। तो इसने इस तरीके से टोटल कितना खर्च किया? 43। 100 में से अब बचा हुआ कितना है? 57। तो अगली लाइन में यही बोला है कि 40% ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि 57, इस 57 का 40% वो खर्च कर रहा है ट्रांसपोर्ट पे, टीपीटी अलाउंस, एंड 20% खर्च कर रहा है एंटरटेनमेंट पे। 20% खर्च कर रहा है वो किस पे? एंटरटेनमेंट पे। ही इज़ लेफ्ट विद एन अमाउंट ऑफ 5700। तो ये 100 हमने माना था अपनी तरफ से। ओके, हमने इसको क्या किया था? एज्यूम किया था। तो 57 में से 40% खर्च कर दिया, 20% खर्च कर दिया, यानी कि टोटल उसने कितना खर्च किया? 60%। यानी कि अभी भी उसके पास कितना बचा? 40% बचा है। तो उसके पास 40% बचा है किसका? 57 यूनिट्स का। हम इसको मान लेते हैं कि उसके पास 100 यूनिट कमाता था वो। तो 40% ऑफ 57 यूनिट्स, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 5700 दे रखी है। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5 मल्टीप्लाई बाई 57 यूनिट इक्वल टू 5700। 57 से 57 कट गया 100 टाइम्स, 2 से ये कट गया 50 बार, 5 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आया कितना? 250। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 250 रुपीज़ है। हमसे पूछा था अमन की मंथली सैलरी, मंथली इनकम बताइए। तो मंथली इनकम उसकी कितनी थी? 100 यूनिट, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाई 250। तो ये कितना है? 25, 1, 2 और 3 0, यानी 25,000 रुपये कमा रहा है वो महीने के। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बी रेज बाई 20%। अगर किसी
कमोडिटी की प्राइस जो है 20% बढ़ती है, बाई हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ दैट कमोडिटी सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, ताकि उसका एक्सपेंडिचर खर्च चेंज ना हो। देखिए इसमें एक मैं नई चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर अगर प्राइस है और क्वांटिटी है और एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर को अगर हमें कांस्टेंट रखना है और प्राइस अगर बढ़ रही है तो जिस रेशियो से प्राइस बढ़ेगी उसी रेशियो से क्वांटिटी जो है कम हो जाएगी। मान लीजिए कि ये हमें दे रखा है इनिशियल और ये दे रखा है हमको न्यू। प्राइस होती है वो बढ़ गई 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। 1 रुपया बढ़ गया 5 रुपये से, पहले 5 थी, 1 बढ़ के कितनी हुई 6। तो अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तभी ये फॉर्मूला लगेगा, मतलब तभी ये वाला जो मेथड है ये लगेगा कि जो क्वांटिटी का रेशियो है वो इनिशियली कितना हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। ओके, तो जैसे ये कितना था 5 से 6 हो गया तो ये 6 से 5 हो जाएगा। अगर हमें सिर्फ क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना है, बट अगर हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो वो प्रॉपर मेथड से सॉल्व करके ही निकलेगी। तो अभी मोटा मोटा समझने की बात ये है कि प्राइस जिस रेशियो में चेंज होगा उसी रेशियो में क्वांटिटी भी चेंज होगी, बट प्राइस जो थी बढ़ते हुए क्रम में होगा और क्वांटिटी जो है गिरते हुए क्रम में होगी। तो अब यहाँ पर क्वांटिटी स्टार्टिंग में कितनी थी 6, कितनी कम हुई 1 यूनिट, परसेंटेज निकालना है। 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 50 बार, तो ये कितना आ गया 50/3 यानी कि 16.67%। अगला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 8,82,000 और ये इंक्रीज़ हो रही है हर साल 5% से, देन व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर्स हैंस। 2 साल बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो क्या करेंगे इसका 882, 5% बढ़ रही है, 5% का मतलब 1/20 बढ़ रही है, 20 से 1 बढ़ रहा है यानी कि 21 हो रहा है। और ये कितनी बार हो रहा है 2 साल बाद का निकालना है। तो हम इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 अपॉन 20 का स्क्वायर होता है 400। 2 0 से 2 0 कट गए, 4 से इसको काटा 2205, तो 2205 का 441 से हमें क्या करना मल्टीप्लाई। आंसर मैंने निकाल के रखा है, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाऊँगा इसमें, 972 पर आप लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मुझे समय बचाना है आप लोगों का और अपना भी, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि मैं कैलकुलेटर लेके बैठूँ या फिर यहाँ पर कैलकुलेशन करूँ तो वो मेरे लिए सही नहीं है। बट आप लोगों को घर में जितनी कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने बुरे बुरे सवाल लगा सकते हो कैलकुलेशन के लंबे लंबे, वो आप लोग लगाइए, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के पेपर नहीं निकलेगा। कैलकुलेटर मिलता नहीं है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं पढ़ाते टाइम, पर पढ़ते टाइम आपको यूज़ नहीं करना। ओके, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर निकाल के दिया है। अगला है फाइंड द पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले की पॉपुलेशन भी बतानी है हमको। तो 2 साल की पॉपुलेशन पहले हम x मान लेते हैं, ये भी बढ़ रही होगी 5% के हिसाब से। कितने साल बाद 2 साल बाद, तो ये कितनी हो गई, फिर से वही चीज़ लगा देंगे हम यहाँ पर 441/400। तो जो पॉपुलेशन 2 साल पहले की निकालनी है, आज के टाइम पे पॉपुलेशन कितनी है 8,82,000। ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। 441 से 882 2 बार गया, तो ये कितना है 2000। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2000 × 400 कितने हो गए 8, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी 8 लाख, वो बढ़ के हो गई 8,82,000 जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी है, और ये बढ़ के कितनी हो गई 972,405 2 साल बाद। अगला क्वेश्चन है देयर आर 3 कंटेस्टेंट्स A, B एंड C इन एन इलेक्शन। एक इलेक्शन है, इलेक्शन जब भी होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी होती हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी होती हैं, नाम नहीं लूँगा वरना विवाद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मान लेते हैं कि A है, B है और ये C है। ओके, मान लेते हैं कि A को 30% वोट मिले, B को जो है 20% वोट मिले और C को जो है, अगर एक काम करो इसको करते हैं कितना, इसको करते हैं 19%, इसको 19% वोट मिले और इस तरीके से इसको मिले C को 51%, यानी कि मेजॉरिटी से जीत गया। जीतने में और मेजॉरिटी से जीतने का मतलब ये 50% से अगर ज़्यादा है तो मेजॉरिटी से जीत गए, और अगर इसके होते 30, इसके होते 25 और इसके होते कितने 45, तो जीत ये जाता पर मेजॉरिटी नहीं मिलती। मतलब मेजॉरिटी का मतलब 50% से ज़्यादा इसको वोट नहीं मिले, पर जीत फिर भी गया ये। अब यहाँ पर क्या बनानी पड़ती, यहाँ पर बनानी पड़ती गठबंधन की सरकार। ओके, बट ये हो गया थोड़ा सा पॉलिटिकल वे में। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के वे में। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले 3 लोग हैं हमारे पास, A है, B है और C है। A ने सिक्योर करे 20% वोट,
टोटल हम मान लेते हैं कि 100 वोट थे, ए को 20 मिल गए, बी ने सिक्योर करे 80% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स, रिमेनिंग यानी कि 100 में से 20 चले गए, कितना बचा 80, इसका 80% बी को मिला, 80 का 80% देखो 2 0 से 2 0 कट गए, 8 8 जा 64, बी को 64 मिले, तो 100 में से 64 और 20 यानी कि 84 चले गए, बचा कितना 16% किसको मिला, सी को। इफ़ सी सिक्योर्ड 4800 वोट्स, बट सी को यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, 4800 वोट मिल रहे हैं, 16 से 48 गया 3 बार, यानी कि 300 है एक यूनिट की वैल्यू, इसको अगर हम यूनिट माने तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 300। हाउ मेनी वोट्स हैज़ द विनर वॉन द इलेक्शन, विनर जो है कितने वोटों से जीता है, बाई हाउ मेनी वोट्स, यहाँ पर कितना लिख रहा है बाई हाउ मेनी वोट्स, कितने वोटों से विनर जीता है। देखो विनर यहाँ पर बी है, इसको मिले हैं 64% वोट, बट इसका नेक्स्ट कॉम्पिटिटर कौन है जिससे ही जीता है, सेकंड रनर अप यहाँ पर कौन है, ए है, ए को मिले हैं 20, कितने ज़्यादा हैं 44 ज़्यादा हैं, 44 यूनिट, तो 44 का मल्टीप्लाई हम कराएंगे किससे 300 से, तो ये कितना आ गया 13200। अगला क्वेश्चन है, दीपक आंसर्ड 40% ऑफ द फर्स्ट 75 क्वेश्चंस करेक्टली, दीपक क्या कर रहा है 40% प्रथम 75 सवालों के जवाब जो है सही दे रहा है, इन एन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 150 क्वेश्चन, एक एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन है, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है 75 और 75, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग 75 क्वेश्चंस, बचे हुए 75 क्वेश्चंस का परसेंटेज निकालना है उनका, दैट ही नीड टू आंसर करेक्टली, जो उसे सही देना है, ठीक है, सही सवालों का परसेंटेज बताना है, इन ऑर्डर इस तरीके से टू आंसर 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली, ताकि 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 150, अगर इसके 50% ऑफ आंसर सही देने हैं, इसका 50% कितना हो गया 2 0 से 2 0 कट गए, यानी कि 75 सवाल हमें सही कराने हैं। अब इस 150 को 2 पार्ट में बांटा था, 75 और ये 75, अब शुरुआत वाले जो 75 थे इसमें से 40% का जवाब उसने सही दिया है, 40% का फ्रैक्शन 2/5, 75 का ये इससे क्या 15 टाइम्स 15 2 ज़ा 30, 30 सवाल उसने सही जवाब दे दिए हैं शुरुआत के लॉट में से। अब अगले लॉट में से उसको कितने देने की ज़रूरत है, देखो टोटल 75 सही करने थे, 30 दे दिए, यानी कि 45 बचे, 45 सवाल सही देने हैं, किस में से 75 में से, परसेंटेज बताना है इसी का, 15 से गया 3 बार, 15 से गया 5 बार, 5 100 से गया 20 बार, 20 × 3 यानी कि 60, तो 60% हमारे पास सही आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ तक ही रखेंगे हम आज की वीडियो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम अगली स्लाइड में करेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है और आपको इससे थोड़ा भी फ़ायदा दिखा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जो भी आपके व्यूज़ हैं कमेंट में शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।